सभी लोग को जय श्री कृष्णा। नमस्कार, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल प्रीति मनीष ब्लॉग्स में। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी खूब खुश होंगे। दोस्तों, आज ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है जो कि मैं काफ़ी समय सोच रही थी कि आप लोग को कुछ अच्छा दे पाऊँ। तो आज मैं वीडियो लेकर के आ गई हूँ, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करिएगा। और अगर नए लोग, सभी लोग तो नए लोग होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोगों के एक लाइक करने से, एक सब्सक्राइब करने से और एक प्यारा सा कमेंट करने से मुझे बहुत हिम्मत और बहुत पीड़ा मिलती है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा। सभी लोग को जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, हारे के सारे श्याम बाबा की जय। दोस्तों, आज मैं लेकर के आई हूँ खाटू श्याम की वीडियो। जैसा कि कहीं ना कहीं हर कोई बहुत परेशान है। जैसे कि अभी मैं अपनी खुद बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, जो कि मैं खाटू श्याम बाबा और ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। खाटू श्याम बाबा को बहुत मानती हूँ, मेरा विश्वास उनके ऊपर है, क्योंकि ठाकुर जी की आशीर्वाद खाटू श्याम बाबा है। तो कहते हैं ना, अगर आप दुनिया से हार गए, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप किसी से मदद मांग रहे हैं, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, अगर आप इंसानों के सामने बैठ के रोएंगे तो आपकी निंदा करेंगे, वो आपकी निंदा करेंगे। कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे होते ही आपकी हंसी उड़ाएंगे, आपकी निंदा करेंगे। और अगर आप भगवान जी के सामने, जिसको भी आप मानते हैं, खास करके कलयुग के भगवान खाटू वाले श्याम बाबा के अगर आप नहीं मानते हैं तो एक बार विश्वास करके देखिए। अगर आप बहुत ज़्यादा जीवन में परेशान हैं, अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि आप तक ये मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचा है। खाटू से अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो एक बार मेरे कहने से बाबा श्याम पर विश्वास करिए और उनकी शरण में जाइए। कहने का मतलब ये है, अगर आप उनके दर्शन करने नहीं जा पाते हैं तो आप घर पे ही उनकी अर्जी लगाइए। उनसे जो भी आपकी इच्छा है, जो आप जिन चीज़ों में परेशान हैं, जिस चीज़ को लेके परेशान हैं, आप घर पे अर्जी लगाइए, उनको याद करिए, उनसे रोइए। आपका एक एक आंसू का कतरा बेकार नहीं जाएगा उनके सामने अगर आप रोएंगे तो। हम जैसे इंसानों के सामने आप रोएंगे, बातें कहेंगे कि मैं बहुत रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, घर में कोई हो, सब परेशानी में हर कोई साथ छोड़ देता है। लेकिन अगर बाबा श्याम के सामने अगर आप बैठ के कुछ नहीं कहिए, बस उनके सामने अगर एक आंसू भी अगर आपका टपक जाता है ना, तो बाबा श्याम उस दिन के बाद से आपको दोबारा कभी रोने नहीं देंगे। आपको यहाँ से यहाँ तक लाके पहुँचा देंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे। बस आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आपका मार्ग सही होना चाहिए, और आप सच्चे दिल से भगवान खाटू वाले श्याम बाबा पर विश्वास करके देखिए। आपकी सारी इच्छाएँ पूरी होंगी, सारे कष्ट आपके दूर होंगे। दोस्तों, मैं लेकर के आऊँ खाटू वाले श्याम बाबा की आप लोग अर्जी कैसे लगाएं। खाटू वाले श्याम बाबा को बस एक बार विश्वास करिए, हारे के सहारे, जिसका कोई नहीं सहारा उसके बाबा श्याम है। जिस कहते हैं हारे का सहारा, हारे का सहारा, जो बहुत ज़्यादा हार गया है। जीवन, कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति हर एक इंसान के जीवन में आती है। एक दिन ऐसा जरूर आता है कि इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, कुछ भी उसको समझ में नहीं आता है, तो एक बार बाबा श्याम पे भरोसा करके देखिए। क्योंकि कहते हैं ना, कभी कभी जीवन में लोग ऐसा परेशान होते हैं ना कि कुछ गलत कदम उठाने के लिए सोच लेते हैं। तो अगर आप उस स्टेज पर पहुँचे हैं कि कुछ समझ में आपको नहीं आ रहा है, एक बार बाबा श्याम पे विश्वास करिए। पॉसिबल है तो बाबा श्याम, खाटू वाले श्याम बाबा के दर्शन करके आइए। नहीं पॉसिबल है तो आप घर पे एक बार उनकी अर्जी लगाइए। और जब आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं ना, तो बाबा श्याम के दर्शन करने जाइए। जिस दिन आप बाबा श्याम के दर्शन करने पहुंच जाते हैं, उस दिन से फिर आप बाबा श्याम के दीवाने हो जाते हैं, उन्हीं के होके रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत परेशान है, किसी भी चीज़ को लेके परेशान है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, इससे व्यापार को लेके, पैसों को लेके, परिवार को लेके, किसी भी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो मेरी बहनें हैं, भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं, जो हमारे बड़े भैया लोग हैं, जो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एक बार बस बाबा श्याम पर विश्वास करिए। और घर पे ही, अगर हमारी बहनें वीडियो देख रही हैं, होता है ना कि नहीं जा पा रही हैं, तो आप एक बार घर पे ही बाबा श्याम को अर्जी लगाइए। उनकी प्रतिमा नहीं है, कोई बात नहीं, आपके घर में जो भी मंदिर है, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, भगवान जी की मूर्ति है, जिस भगवान की मूर्ति है, बस आप बाबा श्याम को एक बार ध्यान करिए। और अर्जी कैसे लगाना, बाबा श्याम को एक अर्जी लगाइए। उसके बाद अर्जी लगाने के बाद से आपको रोज़ नियमित भगवान खाटू वाले श्याम जी को याद करिए। बाबा श्याम, मेरी अर्जी स्वीकार करिए। ये चीज़ें आपको रोज़ डेली नियमित आपको भगवान से, खाटू वाले श्याम जी को याद करना है, उनसे विनती करना है, उनके सामने प्रणाम करना है। और जय श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का जाप कम से कम आपको 11 बार 21 बार जरूर करना है। सुबह करिए, शाम करिए, जब भी आपको समय लगता है तब करिए।
अर्जी कैसे लगानी है आपको बाबा श्याम पे, आप दोस्तों बस एक बार विश्वास करके देखिएगा, मेरी बातें मानिएगा, एक बार बाबा श्याम पे विश्वास करके देखिएगा, आपको जरूर सफलता मिलेगी। अगर आपको मार्ग नज़र नहीं आ रहा ना, अगर आप बाबा श्याम जी को अर्जी लगा लेते हैं, उनको भरोसा कर लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं ना, तो आपको सारे रास्ते बंद नजर आएंगे, कोई रास्ता नहीं दिखे। लेकिन ऑटोमेटिक ऐसा सिचुएशन होती है कि आपको खुद ब खुद मार्ग दिखने शुरू हो जाते हैं, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो करना क्या है दोस्तों, आप एक नारियल लेके आइए, जो पानी वाला नारियल होता है उस नारियल को लेकर के आइए और एक भगवान श्याम घाट मंदिर में अपने बैठ जाइए। सुबह में नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए, बाबा श्याम जी को याद करिए, फूल पुष्प भोग उनको लगाइए और हो सके तो गाय का कच्चा दूध उनको नियमित भोग लगाइए। गाय का कच्चा दूध बाबा श्याम जी को नियमित उनको भोग लगाइए। अर्जी कैसे लगानी है, नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए, भगवान अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए और पानी वाला नारियल लेकर के आइए। नारियल लेकर के उसमें एक कोरा कागज़ लेके बैठ जाइए, लाल पेन लेके बैठ जाइए और कोरा कागज़ लाल पेन से अपने मन की जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी चीज़ों से आप जूझ रहे हैं, बहुत परेशान हैं, अपनी मन की सारी बातें उस कागज़ पे, कोरे कागज़ पे आप लाल पेन से लिख डालिए। लिखने के बाद जैसे आप चिट्ठी मोड़ते हैं वैसे आपको मोड़ लेना है, फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद नारियल के ऊपर रखना है, उस पर 11 रुपये रखना है और रक्षा सूत्र कलावा जिसे आप जानते होंगे उस नारियल पे रख करके 11 रुपये और अर्जी रख करके और 3 बार उस कलावे से आपको बांध देना है। बाबा श्याम को याद करते रहना है और बांध करके अपने घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने के बाद करना ये काम और अपने घर के मंदिर में आप रख दीजिए और बाबा श्याम से कह दीजिए, बाबा श्याम अब सब कुछ आपके भरोसे है, आप ही सब संभालिएगा। क्योंकि अब आप उनको याद कर लिए हैं ना, तो आपके सारे काम ऑटोमेटिक बनने शुरू हो जाएंगे। आप अर्जी लगा के देखिए विश्वास के साथ, जहाँ विश्वास है वहीं सब कुछ है। विश्वास करके देखिएगा, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। जिसका कोई नहीं उसका बाबा श्याम है, लगदातार खाटू वाले श्याम बाबा, हारे का सहारा श्याम हमारा, जिसका नाम ही हारे का सहारा, जिसका कोई नहीं उसका बाबा श्याम है। ठाकुर जी कृष्ण भगवान खुद कहे गए, उनसे कहे कि जो कोई तुम्हारे दर पे आएगा, ठाकुर जी श्री कृष्ण जरूर, श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण खुद खाटू वाले श्याम बाबा से कहे थे कि जो कोई तुम्हारे दर पे आएगा कोई खाली नहीं जाएगा, कलयुग के देव तुम ही कहलाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग बाबा श्याम को अर्जी लगाइए, उस नारियल को अर्जी सहित नारियल को अपने घर के मंदिर में रखिए और नियमित बाबा श्याम को याद करिए। बस आप निश्चिंत हो जाइए, आपके जो भी कार्य है, जो भी परेशानी है, आपकी परेशानियाँ दूर होती नजर आएंगी, आपके कार्य बनते नजर आएंगे और रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। और पॉसिबल अगर है, बहुत अगर आप संभव है, पॉसिबल है, अगर आप जा सकते हैं तो एक बार खाटू श्याम जी के दर्शन करके जरूर आइए। अगर पॉसिबल है तो जरूर जाइए। अर्जी लगाने के बाद भी जा सकते हैं, अर्जी लगाने के पहले भी जा सकते हैं, अर्जी लेकर के भी आप जा सकते हैं। अगर जाना पॉसिबल है तो, नहीं जा पाते तो घर पे ही अर्जी लगाइए, बाबा श्याम जी को रोज़ याद करिए और अपने काम पे लगे रहिए। आपकी ज़रूर परेशानियां दूर होंगी, बस हिम्मत नहीं हारना है, विश्वास को नहीं तोड़ना है, विश्वास आपका कायम होना चाहिए जीवन में। क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं परेशान है, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, कुछ नज़र नहीं आता है। एक बार बाबा श्याम जी को याद करिएगा, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अर्जी आपको ऐसे लगाना है जैसे मैं आप लोग को बताई हूँ, और जब आपकी कामना पूरी हो जाती है, अर्जी आप लेकर के बाबा श्याम जी के दर्शन करने जाइए। अर्जी जो आपने अर्जी लगाई है, आप अर्जी लगाने के बाद भी तुरंत जा सकते हैं और आपका कार्य अगर पूर्ण हो जाता है उसके बाद भी आप अर्जी और नारियल लेकर के बाबा श्याम जी के दर्शन करने जाइए। ये कार्य आपको करना है। बाबा श्याम, खाटू वाले श्याम बाबा आपकी सारी परेशानियां दूर करेंगे। और एक बार अगर आप बाबा श्याम जी के दर्शन कर लेंगे ना, तो दोबारा फिर आपको सोचना फिर नहीं पड़ेगा। जब भी आपको टाइम लगे यही सोचेंगे कि मैं हो के आ जाऊँ। लोग एकादशी यानी 11 में लोग जाते हैं और द्वादशी यानी द्वादशी के दिन उनकी सारी इच्छाएं कामनाएं पूरी होने लगती हैं, कहा ये जाता है। तो बाबा श्याम, और ये आपको अर्जी कब लगानी है, अगर बहुत ज़्यादा परेशान कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर 11 यानी एकादशी के दिन लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। विश्वास के साथ लगाइएगा, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। ये मैं यही चैनल पे हूँ, आप लोग जरूर, आपकी कामना पूरी होगी और आपको खुद रास्ते नजर आएंगे।
और मैं यहीं पे हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी काम ये अर्जी लगाने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फील हो रहा है। क्योंकि दुनिया के सामने रोने से अच्छा कि भगवान खाटू वाले श्याम जी के सामने हाथ जोड़िए, उनसे अपनी विनती को कहिए, अपनी कामना को कहिए, उनके सामने आंसू गिराइए। आंसू का एक कतरा भी आपका बेकार नहीं जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग इस कार्य को जरूर करेंगे और बाबा श्याम जी विश्वास करके अर्जी जरूर लगाएगा इस तरह से, अगर आप बहुत परेशान हैं तो। इसी के साथ और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्यारा सा लाइक कमेंट शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। और जो लोग अर्जी लगाए हैं उनको कैसा महसूस हो रहा है ज़रूर बताइएगा इस वीडियो को देखने के बाद, अर्जी लगाने के बाद कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। इसी के साथ सभी लोग को करते हैं जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा।